प्रणाम सभी को। योग मार्ग पे एक साधक कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे वो प्रगति कर सकता है और कैसे वो अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को वो प्राप्त कर सकता है। एक साधक जिसकी मतलब पूजा पाठ में तो उतनी ज्यादा रुचि नहीं होती, लेकिन ध्यान में वो बड़ा आनंद महसूस करता है, बहुत शांति सी लगती है। और आज देखें ना, आज के इस भाग दौड़ वाले समय में अगर हम कहते हैं कि हर रोज अगर 20 मिनट आधे घंटे का भी अगर ध्यान किया जाए तो बहुत सारी चीजें बहुत सरल तरीके से, सहज तरीके से होने लगती है। बहुत सारी चीजें स्पष्ट होने लगती है। एक आध्यात्मिक उन्नति तो होती ही होती है, मानसिक शांति भी एक बनती है। तो इसीलिए बहुत सारे साधक इस प्रकार से हैं कि ज्यादा तो गहरे में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक योग मार्ग पे एक व्यवस्थित तरीके से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। देखिए, एक जो चीजें होती है कि सामान्य तौर पे हम कहते हैं कि हम पूजा पाठ भी करते हैं, तो वहां पे भी कई बार ऐसा होता है पूजा पाठ के दौरान प्रभु के सामने बैठ करके हम उनका चिंतन करते हैं, उन पर ध्यान हम केंद्रित करते हैं। योग मार्ग ज्यादा अलग नहीं है। यहाँ पर ध्यान का विषय जो है वो बदल जाता है, भक्ति मार्ग की तरह से नहीं है। एक व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ने का एक प्रयास होता है। योग मार्ग में आज के जमाने में काफी ज्यादा भटकाव भी है। बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस हैं, बहुत सारे ऐसे भी जो है गुरुजन है जो विदेशों में अपने अपने कैंप्स लगाते हैं और कहते हैं कि 10 दिन और 15 दिनों की ये साधनाएं हैं, आप मेरे पास आके करें और 15 दिनों में मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। ये और कुछ नहीं होता, ये और भ्रामकता पैदा करती है अगर इस बात को देखें तो इसीलिए हमें ज्यादातर इस प्रकार के पाखंड से बचना चाहिए। क्या वहां पे कोई लाभ नहीं होता है? होता होगा, तो ये मेरा कोई अनुभव नहीं और ना ही मैंने आज तक जितने भी साधकों से बातें की है। बहुत सारे साधक इस प्रकार के कैंप्स में जाते रहे, समझते रहे, लेकिन एक कह सकते हैं कि एक स्थिरता के साथ में कोई लाभ ऐसा दिखा नहीं कभी साधकों के बीच में। क्योंकि ये जो है ना, योग मार्ग में अगर हम चलते हैं तो एक तो पहली बात है कि साधक की स्थिति, हर साधक अपने अपने अलग अलग प्रकार का ही है। वो इस अस्तित्व की अनंत संभावनाओं में से एक संभावना है। एक साधक अगर अपने आप को देखे तो साधक का जो एक आध्यात्मिक विकास है वो कैसे हो सकता है, ये दूसरे साधक से काफी भिन्न हो जाता है। वहां से बात, एक साधक है जो जिसे थोड़ा सा बताओ और वो ध्यान में गहरे चला जाता है, लेकिन एक साधक ऐसा भी है कि जिसे अभी कितना भी कह दो 10 मिनट तक वो बैठ नहीं सकता है शांति से। तो इस प्रकार के भी साधक होते हैं। तो यहाँ पर जब बातें होती है, इसीलिए कहते हैं कि गुरु का होना आवश्यक है। गुरु जो है, जिस समय आप गुरु के सामने आते हैं, गुरु के सानिध्य में आप आगे बढ़ते हैं, वो आपकी स्थिति से आपका आकलन कर लेता है। वो जान लेता है कि आपकी कहाँ स्थिति है और कहाँ तक आपको कितनी जो है मेहनत लगेगी, उसे पहले से पता होता है। तो इसीलिए अगर कोई गुरु अगर आपके संपर्क में है तो अवश्य से संवाद कीजिए और उनके साथ में जो है आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। अगर सामान्य है कि बिल्कुल अभी कोई गुरु नहीं, कहीं पर कोई निष्ठा भी नहीं है, एक सामान्य तरीके से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, इस प्रकार की अगर बात है तो इस पे एक जो है बहुत, जैसे हम कहते हैं ना, आजकल तो बहुत सारे मेडिटेशन एप्स वगैरह भी आ गए हैं। एक सामान्य सी जो कुछ वीडियोस वगैरह है, मेडिटेशन की ही वीडियोस है, खुद से आपको कुछ नहीं करना है वहां पे। और ये आज की कलयुग की बड़ी सुंदर सी एक व्यवस्था हो गई है। तकनीक के सहारे से बहुत सारी चीजें बहुत सहजता से उसको पाया जा सकता है। तो निर्वाण धाम में मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर किस प्रकार से साधकों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है।
यहाँ पर एक बेसिक तरीके से कुछ वीडियोस उन्हें दिए जाते हैं। हर रोज तकरीबन आधे घंटे का अभ्यास है। शुरुआती 3 महीने तक उस प्रकार के अभ्यास के साथ में आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे साधक ऐसे हैं जिनका अभी मूलाधार का विषय जो है वो अभी बना हुआ है और मूलाधार से उनकी प्रगति ऊपर हुई नहीं है। तो धीरे धीरे वो उत्तरोत्तर प्रगति करता हुआ इसी पूरे के पूरे कार्यक्रम में क्रिया योग भी एक विषय है। क्रिया योग के द्वारा भी उन्हें आगे लेके जाया जाता है और अंततः जो है एक प्रयास ये होता है कि एक आत्मबोध की एक स्थिति आ सके जिससे भटकाव होने की संभावना काफी कम हो जाती है। अब ये थोड़ा सा एक जटिल विषय आपको लग रहा होगा, इसीलिए मैं थोड़ा सरल कर देता हूँ इसको। इतनी जटिलता में नहीं जाना। अभी अगर आप घर पे बैठ करके सिर्फ जो है एक सामान्य सा ध्यान का अभ्यास करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कोई भी है मेडिटेशन का ही आप ले लीजिए। वहां पे गाइडेड मेडिटेशन जिसको कहते हैं, उन गाइडेड मेडिटेशन के साथ में आप बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरुआत कीजिए। मूलाधार जहाँ पर कहते हैं ना, वो एक मूलाधार का जो विषय है वहां पे लंग जैसा एक होगा, वीडियो आपके पास में आएगा। वहां से आप शुरुआत कीजिए और वहां से शुरुआत करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। योग मार्ग में क्या प्राप्त हो सकता है? मानसिक शांति सबसे पहले प्राप्त होगी आपको। जिस समय आप अपने भीतर झांकना शुरू करेंगे, वहां से खुद ही जो है वो सुखद शांति, वो एहसास आपका आना शुरू होगा। धीरे धीरे आप उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जाएंगे, प्रगति होती जाएगी। होते होते प्रगति, अगर हम कहते हैं कि ठीक है मेरे पास कोई ऐप नहीं, कोई तकनीकी सुविधा नहीं है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो आपने जिस भी ईश्वर के प्रति आपकी निष्ठा है, उन ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के उनके नाम का ध्यान करें। सबसे सरल और सबसे सहज तरीके से उनके नाम का ध्यान करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रोग्रेस थोड़ी सी स्लो होगी आम साधकों के मुकाबले, लेकिन इतना जानिए कि ये बहुत स्थायी होगा, ये सारा का सारा प्रयास। इसको बिना गुरु के निरीक्षण में करने से मैं सदा ही मना करता हूँ साधकों को। कारण ये है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ तार ऐसे होते हैं, अपने ही यंत्र है ना, शरीर भी तो एक यंत्र के प्रकार से। इस यंत्र में कुछ तार ऐसे होते हैं जिनको छेड़ना जो है वो बिल्कुल सही नहीं होता है। उनको अगर हम ना छेड़े तो बेहतर होता है, क्योंकि जीवन बहुत ही हद तक जो है वो उठापटक वाली जो है लाइफ हो जाती है। फिर एक पल में जो है वो विरक्ति वगैरह ये सारी चीजें आने लगती है और फिर सहजता से सारी चीजें जैसे लगता है कि सब कुछ छूटने लगा है। बहुत सारे साधक विशुद्धि चक्र पे पहुंच जाते हैं और वहां से फिर बिना गुरु के अगर आप ध्यान कर रहे हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत ही जीवन में जैसे कह सकते हैं उतार चढ़ाव इतना गहरा होगा कि आप संभाले नहीं संभाल सकते। तो इसीलिए वहां पे गुरु का मार्गदर्शन अति आवश्यक है। कई सारे गुरुजन जो है इस प्रकार के साधक जिनका जीवन अस्त व्यस्त होने लगता है, तो वो फिर गाइड करते हैं कि आप इस प्रकार से आप आगे चलिए। बहुत विचित्र विचित्र प्रकार के अनुभव होंगे, क्योंकि ये योग मार्ग अनुभवों से ही उसकी पहचान होती है कि आप कौन से अभी पोजीशन पे हैं, कहाँ पर पहुंचे हैं योग मार्ग में, साधना में आपकी प्रगति कहाँ तक हुई। वो अक्सर जो है जैसे कहते हैं ना कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर हम बताते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं और वो सुनकर के अंदाजा लगाता है कि बीमारी अभी कहाँ पे पहुंची है। तो ये बीमारी की बात नहीं है, ये आनंद का बात है, आनंद का विषय। गुरुजन आपकी जो है अनुभवों से पहचान करते हैं कि आपकी जो विकास है वो कहाँ तक हुआ है, अभी तक आप कहाँ तक पहुंचे हैं। उसके बाद फिर वो एक उचित सुझाव देते हैं, उस सुझाव के साथ में आप आगे बढ़ते धीरे धीरे अपने योग मार्ग में भी आध्यात्मिक प्रगति को आगे बढ़ते हैं।
बड़ा ही मजेदार ये विषय है, इसको अगर देखा जाए तो। इसमें तो जितने भी साधक है बड़े मस्त रहते हैं शुरुआत से ही एकदम गहरे ध्यान में, गहरा अनुभव, और बड़ा ही मजा आता है यहाँ पे। मैं कैसे जानूं कि मैं कहाँ तक पहुंच गया हूँ? अगर ये प्रश्न आ रहा है आपके मन में तो आप नहीं जान सकते, एक सीधी सी बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो अहम भाव है जो ये मानने से, जिसको कहते हैं लोग, मानता ही नहीं है। अगर उसको बता दिया जाए कि तुम अभी विशुद्धि पर ही अटके हुए हो, वो कहेगा नहीं, मुझे तो तीसरे नेत्र के सारे अनुभव मिल रहे हैं, मेरा आज्ञा चक्र खुल चुका है, मेरे ब्रह्मानंद के द्वार खुल चुके हैं। ये सारा का सारा जो है भटकाव है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वहां पर जो है ना वो भटकाव चाहिए। भटकाव से बचने के लिए एक व्यवस्था के साथ में आगे बढ़िए, गुरु को स्वीकारिए और गुरु के मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। और उसके बाद देखिएगा कि एक सामान्य जो प्रगति आप कर पा रहे थे, एक गुरु के मार्गदर्शन में उसकी कृपा भी होती है, और वो अपनी कृपा से बहुत सारे व्यवधान है जो स्वतः ही दूर होते हैं। क्या इस प्रकार की दीक्षा के लिए गुरु के सामने जाना आवश्यक है? चले जाओ तो बेहतर है। गुरु के सामने बैठ करके अगर आप इस प्रकार की दीक्षा लेते हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन कई बार ऐसे भी है कि यहाँ निर्वाण धाम में तो ऑनलाइन ही दी जाती है दीक्षा, और ये संकल्प होते हैं विशेषता, जिसे कहते हैं कि मैं स्पर्श करूंगा और मेरे स्पर्श करने से आपका जो है बिल्कुल सीधा आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। एक गुरु का संकल्प पर्याप्त होता है। वो चाहे तो घर बैठे अभी इसी वक्त आपकी आज्ञा चक्र को खोल सकता है। लेकिन ये देखा जाता है कि साधक कहाँ पे, किस स्तर पे, और उस प्रकार से एक कृपा की भी एक सीमा है। तो वहां पर उस प्रकार से उस पर देखा जाता है, और उसके बाद फिर उस पर सारी चीजें बताई जाती है। इसीलिए योग मार्ग में अगर व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ना है, अव्यवस्थित रूप से तो आप आज तक प्रयास करते ही आए, लेकिन अगर व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ना है, वास्तविक एक आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त करनी है, तो एक गुरु के मार्गदर्शन में कीजिए। ऑनलाइन ही बैठ करके आप घर बैठे भी इस प्रकार की दीक्षा ले सकते हैं। निर्वाण धाम में सारी दीक्षा निःशुल्क है, किसी प्रकार का यहाँ पे कोई शुल्क नहीं है। तो बिल्कुल आप आराम से सहज रूप से योग मार्ग में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो निश्चिंत हो जाइए। और अगर योग मार्ग में आपको आगे बढ़ना है तो बहुत सुंदर मार्ग है ये। इसके बाद सीधा जो, जैसे कहते हैं कि आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान आदि आदि, वो बहुत सहज हो जाता है। शुद्धि तो होती ही होती है, जो शुद्धिकरण जो है वो तो होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ में जो आत्मबोध है, वहां तक आप बड़े प्रेम से आप आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए ढूंढिए अपने जीवन में एक गुरु को स्वीकारिए और आगे बढ़िए। प्रणाम सभी को, नमस्कार। अगर कोई संशय हो, कुछ पूछना हो तो अवश्य पूछिए। मेरा संपर्क वीडियो के अंत में दिया हुआ रहेगा। फिर अगले सत्संग के लिए फिर मिलते हैं।